तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के पिछले वर्षों में पूछे गए सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इसमें आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एक एक का विस्तार सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने लगभग 30-31 ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव को सोल्व करके बता दिया था। देखिए यहाँ तक मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में सोल्व किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से विस्तार में सोल्व करके बताएंगे दोस्तों कि इसका आंसर सी कैसे आया। और अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से हल करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कोस इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान है। तो इसमें मैंने बताया था दोस्तों कि अगर कोस से सेक और कोट, यहाँ पर आप लिख के बता देता हूँ, कोस और एक सेक और कोट तीनों अगर माइनस में रहे, जैसे यहाँ पर क्या है -1/2 है तो इसको हम x मान लेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पे आपको इसको बैठाना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर पाई माइनस जितना है उतना ही कोस इन्वर्स आपको x कर देना, यहाँ पर माइनस नहीं होता है। इसी तरह जो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स x। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा कोट पाई माइनस कोट इन्वर्स x। इसके अलावा साइन कोस एवं कोसेक रहे माइनस में तो उसका सिर्फ उतना ही होता है। ये सारा फार्मूला मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिया था दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो अगर देखेंगे तो उसमें आपको सारा फार्मूला मिल जाएगा, जितना भी इस चैप्टर में उपयोगी है फार्मूले, वे सारे फार्मूले वहाँ पर बता दिए गए थे। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी यह वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर x के जगह पर -1/2 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हल में आपको लिखना है, माना कि y बराबर, इसको y बराबर आपको मान लेना है कोस इन्वर्स -1/2। फिर इसके बाद देखिए इसका परिसर होता है, अगर वो आप लिख देंगे तो और अच्छी होगी दोस्तों, देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कोस इन्वर्स x का मुख्य, कोस इन्वर्स का मुख्य शाखा परिसर, इसका रेंज बताना कि कितना के बीच में होता है। तो इसका होता है दोस्तों 0 से पाई, यानी 0 का आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, आप फार्मूला बैठा देना। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर कोस इन्वर्स x, फार्मूला लगाना है पाई माइनस कोस इन्वर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, कोस इन्वर्स -1/2 है। अब इसका हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कोस इन्वर्स x, सिर्फ x, और x की जगह पर क्या है 1/2, यहाँ पर माइनस हट जाता है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर पाई माइनस कोस इन्वर्स इंटू, आपको ये देखना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। तो कोस में 1/2 60 का मान होता है, और इसे हम रेडियन में बदल कर पाई/3 लिखते हैं। तो यहाँ पर पाई/3 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका मान निकाल देंगे, y बराबर पाई माइनस कोस इन्वर्स इंटू, यहाँ पर इन्वर्स नहीं होगा दोस्तों, कोस इन्वर्स इंटू कोस x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर x के जगह पर पाई/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 पाई माइनस पाई, 3 में से घटाएंगे तो 2 पाई/3, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों 2 पाई/3, जो कि सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों सूत्र है। इसका सूत्र मैंने कई बार बताया कि 2 tan इन्वर्स x बराबर 3 फार्मूले होते हैं, वो तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों में से कोई एक देकर आपको बार बार पूछते रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स 2x/1 - x²। किसका फार्मूला होता है, 2 tan इन्वर्स x के, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ 2 tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7। तो इसका मैंने एक फार्मूला बताया था दोस्तों कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम इसको बना सकते थे, लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ। अगर ये 2 नहीं रहता तो हम इस फार्मूले पर इसको बैठाकर आसानी से सोल्व कर पाते हैं, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y पे। लेकिन उस फार्मूले पे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए भी एक फार्मूला होता है दोस्तों, वो भी मैं बता रखा है। तो इसमें से 2 को हटाने के लिए सबसे पहले हम इतना को ही सोल्व करेंगे। इसको झाँक दीजिए, और फिर इतना में देखिए आपको क्या करना है, 2 tan इन्वर्स x, x के जगह पर क्या है
यहाँ पर 1/3 है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है दोस्तों क्या, tan इनवर्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2x, 2x, एक्स के जगह पर क्या है यहाँ 1/3, फिर नीचे में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 के होल स्क्वायर, फिर इसको घेर देंगे और साथ में इसको भी लेके चलना है क्योंकि इसके बाद ये वाला फार्मूला लगेगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स इंटू ये हो जाएगा दोस्तों 2/3, फिर नीचे क्या हो जाएगा देखिए वहाँ 1 माइनस 1/3 तिया इन हो जाएगा, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर हम फिर से आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, अब फिर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 कम 9 माइनस 1, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर फिर से हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3, यहाँ घटा देंगे 9 में से 1 जाएगा तो 8/9, अब इसको घेर देंगे फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए 4 गो अंक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 फिर गुने और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये आपको पता होगा, ये 9 10 से ही पढ़ना है, 8 में ही पढ़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, आई हो जाएगा 2 चौक 8, तो यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर हम आसानी से एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपको याद होगा कि tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई होता है, तो एक्स के जगह पर क्या 3/4 और वाई के जगह पर 1/7, फिर इसके बाद ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाता है, फिर एक्स इंटू वाई, ये 1 है दोस्तों गुना में। अब यहाँ पर आपको इसका एलसीएम ले लेना है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू ये हो जाएगा दोस्तों 7 चौक 28, 7 तिया 21 प्लस 4, फिर नीचे भी सेम उसी तरह आपको एलसीएम ले लेना, ये भी हो जाएगा 7 चौक 28 और ये दोस्तों 1 है, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ 28 से 28 काट दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21 और 4 25, और फिर नीचे का हो जाएगा 28 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 25, तो यह भी कट गया, तो यहाँ पर tan इनवर्स इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पर tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 दोस्तों 45 का मान होता है और उसे हम रेडियन में π/4 लिखते हैं, तो यहाँ tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या हो जाएगा x के जगह पर π/4 है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है डी π/4 जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स इंटू कोस 7 π/6। देखिए इसमें दोस्तों इसके परिसर से ज़्यादा दिया हुआ है, मैंने अभी इसका परिसर ऊपर बताया था दोस्तों कि कोस इनवर्स एक्स का 0 से पाई में होता है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में, नहीं 180 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, इसको जब तोड़िएगा तो 210 डिग्री आएगा, यानी इससे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी अब इसका आंसर लाना दोस्तों इसके बीच में है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, तो इसे इस तरह तोड़ना है कि फिर से इतना ही आ भी जाना चाहिए और तोड़कर इसे छोटा कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम y बराबर इसको मान लेते हैं कोस इनवर्स एक्स इंटू कोस 7 π/6, यहाँ पर आपको लिख देना है कि इसका परिसर इतना कितना होता है जो मैंने ऊपर बताया था। फिर यहाँ पर इसको इस तरह तोड़ेंगे कि यह छोटा भी हो जाए और फिर इतना भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह आपको तोड़ना है, ये हो जाएगा दोस्तों 6×12। अगर इसको हम तोड़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 2π माइनस π/, यहाँ पर क्या करते हैं 6×12 में से 5 जाएगा तो 7, हाँ 5π/7 कर देते हैं, नहीं 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए उतना ही आ जाना चाहिए, यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6×12, अब 12 में से फिर 5 घटा देंगे तो 7π/6 आ जाएगा, यानी तोड़ के उतना ही आ जाना चाहिए और फिर तोड़ने के बाद छोटा भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कोस इनवर्स इंटू कोस π/6, यहाँ पर 2π में नहीं बदलता दोस्तों इसका साइन और इन अथी नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा 5π/6। अब यहाँ क्या बन गया कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स बराबर एक्स, तो या वाई बराबर आ गया 5π/6, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन में क्या दे रहा है वो देख लेते हैं, ऑप्शन डी दे रहा है दोस्तों 5π/6 जो कि सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 हो तो एक्स बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन लेवल वाला क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आपको इसे सोल्व करने के लिए कुछ मानना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो इसके जगह पर अगर हम कुछ मान लेते हैं तो यह आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स के जगह पर, माना कि एक्स के जगह पर हम साइन वाई मान लेते हैं,
यहाँ पर साइन वाई मान लेते हैं, तो जहाँ जहाँ भी एक्स है ना वहाँ पर साइन वाई आपको रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स के जगह पर साइन वाई रखना है, साइन वाई फिर माइनस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या दोस्तों एक्स है, एक्स के जगह पे आपको साइन वाई रखना है, तो ये भी हो जाएगा साइन वाई फिर बराबर π/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन इनवर्स इंटू साइन वाई, यानी एक्स मान लीजिए, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहता है तो क्या होता है, इसका फार्मूला एक्स होता है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन वाई फिर माइनस यहाँ 2 इंटू में है, ये बाहर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना दिखना साइन इनवर्स इंटू साइन वाई, तो यहाँ पर सिर्फ वाई हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई बराबर π/2। अब यहाँ पर जो 2 आई है इसको उठाकर हम इधर करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन वाई बराबर π/2, इधर माइनस में है तो ई पट्टी लाएंगे तो ई प्लस में हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर जो साइन इनवर्स है इसको भी उठाकर ई पट्टी ला देना। तो देखिए जब इधर से उधर जाएगा ये दोस्तों तो इन्वर्स इसका हट जाता, इधर इन्वर्स है तो इसको जब उठाकर ई पट्टी लाएंगे तो सिर्फ इसका साइन बचेगा, इन्वर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन π/2 प्लस 2y, यहाँ पर क्या आ गया, इतना आ गया। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला बन रहा, साइन इंटू 90 प्लस थीटा, कुछ भी मान लीजिए एक्स, तो ये इतना बराबर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, यहाँ हो रहा साइन इंटू π/2 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर साइन इसका चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर होगा 0 डिग्री π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 फिर यहाँ पर 2π, तो ये आ रहा है π/2 प्लस, यानी π/2 प्लस, तो इसमें आ रहा है दोस्तों सेकेंड में, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव ऑल साइन टेन कोट, तो देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव होता है। और जब π/2 और 3π/2 यानी इस लाइन में जब कोई भी फलन दिया हुआ रहता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ π/2 यानी इसी में दिया हुआ, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा दोस्तों, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको इसका चित्र बना के देख लेना है कि किस में आ रहा है। ये हो जाएगा सेकेंड ऑल साइन टेन कोट, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ये 4 और ये हो गया फर्स्ट, तो ये देखिए सेकेंड में आ रहा है, तो सेकेंड में साइन तो प्लस ही होता है तो ये प्लस में रहेगा, लेकिन π/2 में इस लाइन पे आ रहा है दोस्तों, तो ये चेंज हो जाएगा, कोस हो जाएगा, यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला लगाना है आपको, 1 माइनस साइन वाई, यहाँ पर भी बन सकता है दोस्तों कोस 2y का, कोस 2y का एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो आप याद कर लीजिए, इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, इतना होता है कोस 2y बराबर। तो देखिए यहाँ पर हम काट सकते हैं दोस्तों 1 से 1, क्योंकि दोनों दोनों सेम है, तो यहाँ पर इसको ऊपर टिला दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर वाई बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं साइन वाई। अब यहाँ पर क्या क्या आ गया, अगर हम दोनों को तोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन वाई बराबर दोस्तों 1/2, इसको हम नीचे ला देंगे, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन वाई बराबर 0। तो देखिए इसका 2 मान आया, अभी दोनों मान तो हो सकता है, लेकिन आंसर से पहले इन दोनों का मान हम क्वेश्चन में रख के संतुष्ट कर लेंगे कि किस में ये संतुष्ट हो रहा है, तो इसको एक बार हम नीचे लिख कर दोनों में संतुष्ट करते हैं, जिसका मान π/2 आ जाएगा वही इसका सही आंसर होगा। तो दोनों का मान इसमें रखना है दोस्तों, और देखना कि π/2 किसका आता है, ये तो लाना है, मैंने बेकार लिख दिया, लेकिन रहने देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन वाई बराबर 1/2 है, और उससे पहले हमने यहाँ पर कुछ माना था, एक्स बराबर साइन वाई माना था, तो यहाँ पर एक बार उसको लिख लेते हैं, एक्स बराबर क्या था दोस्तों साइन वाई, यहाँ पर एक्स बराबर साइन वाई है, तो हम यहाँ पर साइन वाई के जगह पर नहीं लिख सकते हैं एक्स, यहाँ पर साइन वाई के जगह पर लिख सकते हैं एक्स बराबर 1/2। इसी तरह साइन वाई के जगह पर यहाँ पर भी लिखेंगे एक्स, ये हो जाएगा एक्स बराबर 0, जो कि हम शुरू में माने थे। अब जो यहाँ पर 1/2 आया वही चीज़ आपको यहाँ पर रखना है, इतना में रखना है दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर, अगर π/2 आ गया तो यह संतुष्ट हो जाएगा, और नहीं आया तो यह इसका सही आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इसका मान साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस 1/2 फिर 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, बाकी तो इतना लाना है, अगर इतना आ जाता है तो यह सही आंसर होगा, और नहीं आता तो इसका सही आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 में से घटाएंगे -1/2, तो यहाँ पर इतना ही आ जाएगा 1/2, एक में से आधा घटाएंगे तो आधे ना आएगा, नहीं तो आप इसका एलसीएम लेकर भी घटा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर भी जब इसको हम काट देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो इसको हम काट देते हैं,
तो यहाँ पर बचा क्या, साइन इनवर्स इंटू 1। देखिए दोनों सेम जात के, ये भी साइन इनवर्स 1/2 है, ये भी साइन इनवर्स 1 है। तो फिर से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 1/2 माइनस 1 का, तो फिर घटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ रहा है, देखिए मैं एलसीएम लेके भी बता देता हूँ। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस 1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस 2। फिर इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस में चला आएगा, सिर्फ माइनस 1/2। और 1/2 किसका मान होता है, यहाँ पर होता है, आपको लिखना है साइन इंटू साइन में, यहाँ इन्वर्स छोड़ रहे हैं दोस्तों। साइन में 1/2 मान किसका होता है, 30 के, तो इसको हम π/6 लिख दें। तो यहाँ पर क्या आ गया, -6 आ गया। तो देखिए ये π/2 के बराबर नहीं आया, ये इसका सही आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये गलत होगा। अब देखिए हम यहाँ पर 0 रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर π/2 आ गया तो ये सही आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा 1 - 0, फिर 2 साइन इनवर्स 0, इधर तो लाना ही दोस्तों, ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 1 और माइनस 0 डिग्री, तो ये पूरा को 0 कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन इनवर्स इंटू 1। तो साइन इनवर्स है दोस्तों, आपको ये देखना है कि साइन में 1 किसका मान होता है, तो π/2 यानी 90 का मान 1 होता है। बाकी तो ये 0 है तो इसको नहीं लिखना है। तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या आया, π/2 एक्स के जगह पर। तो यही हमको लाना था दोस्तों, जो कि 0 रखने पर ये आ गया। तो यही इसका सही आंसर क्या होगा, 0। समीकरण में रख के संतुष्ट कर लेना कि कौन सा आ रहा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर लाइक है, बहुत लॉन्ग गया है। तो इसका सही आंसर इसमें क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शन डी दे रहा है, जो कि सही है। तो आपको इसे 2 बार अपने से बनाना है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। तो देखिए इसका भी परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, यानी बोल रहा है इसका आंसर उसके बीच में आना चाहिए, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। तो इसे तोड़कर आपको उसके बीच में लाना पड़ेगा इसके परिसर के अनुसार। तो यहाँ पर भी हम इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू, इसको इस तरह तोड़ना है कि फिर इतना ही आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम पाई प्लस यहाँ पर तोड़ते हैं दोस्तों, तो प्लस में ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाई माइनस π/3 कर देते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अब कितना, साइन इनवर्स इंटू साइन, ये हो जाएगा दोस्तों π/3। अब यहाँ पर बन गया साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या π/3 है, तो इसका सही आंसर π/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में दे रहा है, जो कि सही है। तो अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। तो देखिए दोस्तों ये आ गया फिर से इसमें माइनस। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया था कि अगर कोट और कोशक में नहीं, इस कोस और सेक रहता हो माइनस में, तो उसका सूत्र क्या होता है, पाई में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, आपको देखना है कि √3 किसका मान होता है, 10 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/60 के होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद माइनस देंगे, इसको थोड़ा घेर देना, क्योंकि इसका सूत्र होता है कोट इनवर्स इंटू -6। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, एक्स के जगह आप यहाँ पर √3 है। तो इतना हो गया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर √3 मान किसका होता है दोस्तों, 60 डिग्री को, और 60 डिग्री को रेडियन में बदल के हम π/3 लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा, तो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा π/3, फिर माइनस यहाँ पर देंगे पाई माइनस कोट इनवर्स। अब फिर से आपको ये देखना है कि कोट में √3 किसका मान होता है। तो इसमें दोस्तों इसका उल्टा कर देना। तो यहाँ पर 3 का हुआ तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, कोट π/6। फिर यहाँ π/3 माइनस पाई माइनस यहाँ पर हो जाएगा कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स, तो एक्स के जगह पर π/6 है। फिर पाई -3, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, फिर इधर π/3 माइनस 6 में से 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर 5π/6। अब यहाँ इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 और 6 का एलसीएम दोस्तों 3 दूनी 2 पाई माइनस यहाँ पर 5 पाई। अब यहाँ पर हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3π/6। अब इसको हम काट देंगे, तो यहाँ 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो -π/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या दे रहा है, 37 के डी दे रहा है दोस्तों -π/2, जो कि सही है। अगला है इसमें
38 नंबर साइन इनवर्स √3/2। तो इसमें ये देखना है कि साइन इनवर्स में √3/2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये दोस्तों होता है 60 के, तो यहाँ पर 60 को रेडियन में बदल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका हम साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर π/3। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको y मान लेना है, अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो अच्छा से लिखना है जिस तरह मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन में बताया था। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा y बराबर π/3, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर x होता है, तो यहाँ x की जगह पर π/3 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका π/3। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइन इनवर्स x, इसको सिर्फ उलट देना है, नहीं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि इसका उल्टा क्या होता है। साइन इनवर्स x का उल्टा कोसेक इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं तो आप इसे लाल बटा कक्का से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको जब करेंगे तो वैसे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसको आप उलट के याद रखिए तो सही रहेगा। तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 40 नंबर साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान तो 1 होता है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगला है 41 नंबर, ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, हर साल 3 गो में से एगो ए ना एगो आ ही जाता है, 2 tan इनवर्स एक्स वाला फार्मूला। तो अभी देखिए इधर कोस में दिया, इसके पहले साइन में दिया था, हेलो टाइन में है, तो यहाँ पर इसका कहीं क्या आंसर हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर एक फार्मूला होता है कोस इनवर्स में भी 1 - x² बटा 1 + x²। इसके बाद एक टाइन में होता है दोस्तों 2x बटा 1 - x²। इसके बाद एक साइन में होता है 2x बटा 1 + x²। तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना। इस 3 फार्मूला में एक नंबर तो हर साल पूछा ही जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3 का मुख्य मान है। तो इसमें भी इसका परिसर देख लेना है, उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा और इसके परिसर के बीच में ही लाना पड़ेगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम किस तरह तोड़ सकते हैं इसको कि फिर से इतना ही आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम π 3 4, तो यहाँ अगर हम यहाँ π - π/3 कर देते हैं दोस्तों तो ये इतना आ जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लिखेंगे π - π/3, तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 3 में से घटाएंगे 1 तो आ जाएगा 2π/3। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूँ दोस्तों, मुझे याद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन π/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर x होता है, तो यहाँ पर x की जगह पर π/3 है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी दे रहा है π/3 जो कि सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कोस इनवर्स इंटू 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान है, तो इसमें भी आपको इसका मान रख के हल कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स इंटू इसका मान क्या होता है दोस्तों, कोस में 1/2 किसका मान होता है आपको ये देखना है। तो कोस में 1/2 60 का मान होता है, तो यहाँ 60 को 3 में लिखेंगे, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 साइन में 30 का मान होता है, 3 को हम 6 में लिखेंगे। यहाँ पर जो कट रहा उसको हम काट देंगे, तो जैसे देखिए ये कट रहा 3 दूनी 6, फिर इसके बाद इसका मान लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स, तो π/3 प्लस यहाँ पर भी क्या आ गया π/3। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 3, तो ये 1 2 पाई हो जाएगा दोस्तों, तो 2π/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहा है 2π/3 जो कि सही है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स 1 + कोट इनवर्स 1/2 + कोट इनवर्स 1/3। तो देखिए इसमें 3 फलन दिए हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे ना तो सबसे पहले ये देखना है कि शुरू में क्या, शुरू में जो रहेगा ना दोस्तों आपको उसी में सबको बदल देना है। नहीं तो आपको दूसरा तरीका ये देखना है कि किस चीज़ में हम बदलें कि आसानी से इसका फार्मूला लगा सकें। जैसे इसमें सबसे आसान फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, कोट का भी होता है लेकिन इसका थोड़ा उल्टा होता है, वो याद रखने में आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को भी tan में बदल दें तो इसका आसानी से फार्मूला लगाकर इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दोस्तों कोट इनवर्स 1/2 है, फिर प्लस कोट इनवर्स 1/3 है, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे tan में बदल देंगे, क्योंकि tan का फार्मूला आसान होता है और उस पर हम रखकर इसे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हल में, ये जैसे है आपको वैसे ही रहने देना। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 1, और फिर इसको जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाल बटे कक्का से आप बदल सकते हैं, नहीं तो tan और कोट के तो उल्टा ही होता है, तो इसको सिर्फ उलट दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स, ये कोट इनवर्स 1/2 है, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 लिखते हैं, फिर प्लस इसको भी बदलेंगे कोट से tan में, तो ये भी उलट जाएगा कि 3/,
1 हो जाएगा, तो हम इसे सिर्फ 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 गो को लेकर चलना, नहीं तो मैंने इसका तीनों का फार्मूला बताया था। अगर आप मेरा सूत्र वाला कॉपी देखे होंगे आप, तो यहाँ पर मैंने बताया था दोस्तों, इधर ये सारा फार्मूला मैं पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था। सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, और इसी में मैंने बताया था कि अगर कोई कभी 3 फलन आ जाए, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, तो आप डायरेक्ट तीनों का ये फार्मूला लगा सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। तो ये फार्मूला बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं होता दोस्तों, चाहे तो आप इसे याद रख के इस पर जल्दी बना सकते हैं। और अगर आपसे ये फार्मूला याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं 2 गोला पे। इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, इसका आंसर जो आएगा फिर इसके साथ हम कर देंगे। तो मैं इसी तरीका आसान तरीका पे आपको बताता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो हम पहले इन दोनों को लेके चलते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई। तो x के जगह पर 1 प्लस 2, y के जगह पर फिर क्या होता है प्लस, तो नीचे माइनस 1 गुने y, और फिर इसको लेके चलना tan इनवर्स इंटू 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, tan इनवर्स इंटू 2 1 3, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो 1 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर प्लस tan इनवर्स इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर माइनस नीचे नहीं लिखा जाता, आप अगर जानते होंगे तो इसका हम माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, और 1 नीचे लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो ये माइनस में आ गया दोस्तों, तो इसका माइनस आपको आगे लिखना पड़ेगा, और ये प्लस में हो गया 3। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो इसे काट कर हम 0 भी लिख सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या 0। तो इसका देख लेते हैं क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है 0, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो आपको ये देखना है कि tan में 1 किसका मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री का मान, और इसका माइनस आगे लेके चलना। तो यहाँ पर क्या बन गया, y बराबर tan इनवर्स इंटू tan x, x के जगह पर π/4, और इसका माइनस भी आपको लेके चलना। तो ये हो जाएगा -π/4 सही आंसर। ऑप्शन डी दे रहा है जो कि सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 का मान है। तो देखिए मैंने बताया था दोस्तों कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके शुरू में क्या है। तो यहाँ पर शुरू में tan इनवर्स है, तो इन सभी को भी क्या करना, आपको tan में ही बदल देना, क्योंकि tan का फॉर्मूला आसान होता है और उस पर जल्दी आंसर भी चलाता है। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी tan है और यहाँ पर भी tan है, तो सिर्फ आपको इसको बदलना पड़ेगा, कोस इनवर्स 4/5 को कोस से सिर्फ tan में कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम इसको बदलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल बटे कक्का। यह ट्रिक आपको जानना चाहिए। तो कोस कहाँ आता है, आधार बटे कर्ण, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कर्ण। तो जब इसको हम tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स से tan है, तो tan दोस्तों यहाँ आता है, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए आधार दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। बाकी हमें निकालना क्या, लंब निकालना। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देंगे, तो 5 5 25 माइनस 16 घटा के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसमें हम आसानी से इसका फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें इसको आपको x मान लेना और ये y मान लेना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3, फिर बटा में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, फिर इसको हम घेर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इंटू, देखिए इसका अब एलसीएम लेंगे तो आपको इसका डायरेक्ट गुना कर देना है, 4 तिया 12 हो गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर नीचे भी सेम उसी तरह हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6, यहाँ 12 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इंटू, यहाँ पर दोस्तों इसका tan दोनों में है तो आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा tan, इसको जोड़िए तो 9 दूनी 18 17 बटे, और फिर घटा देंगे तो यहाँ पर 6। अब यहाँ tan इनवर्स इंटू tan x बन गया, तो x के जगह पर यहाँ 17/6 है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 17/6, जो कि ऑप्शन सी में दे रहा है। तो अभी तो भूकंप आ गया था दोस्तों, कैसे तो मैंने मोबाइल पकड़ लिया तो बच गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, ये पूरा को y मान लेना है, ये तो पूरा को x मान लेना है और ये पूरा को y मान लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स x माइनस है दोस्तों,
तो आपको माइनस वाला लगाना, एक्स बटे वाई माइनस, फिर बीच में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, फिर ऊपर माइनस तो नीचे हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस एक्स बटे वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स और ये होगा वाई, फिर 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो दोनों का मान हम बैठा दिए। अब इसको हम सोल्व करते थे, यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स इंटू, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा, तो लिखते हैं अभी, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा सजा के लिखते हैं। यहाँ पर हो गया इसका एलसीएम, आप इसे तिरिया गुना करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर इसके बाद इसका भी नीचे सेम उसी तरह एलसीएम हो जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी अभी डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं, थोड़ा सजा कर लिखते हैं। फिर यहाँ पर बीच में देखिए प्लस है, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, अब यहाँ पर सभी को गुना कर देना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इंटू, नहीं तो इसको तो काट सकते हैं दोस्तों क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पर बच क्या गया, इसको डायरेक्ट अंदर गुना कर दीजिए, तो एक्स 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 स्क्वायर फिर प्लस एक्स इंटू वाई, फिर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम जात के हैं। फिर इसी तरह आपको नीचे भी करना है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई फिर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर फिर दोस्तों ये दोस्तों एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों एक्स ही है, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको हम काट देंगे, ये प्लस माइनस गया, यहाँ माइनस ये प्लस तो गया, ये हो गया, अब बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या बच गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लस में आगे पीछे है दोस्तों, कोई बात नहीं, चलता है, इसे भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स 1। अब आपको ये देखना है कि टेन में 1 किसका मान होता है, टेन में 1 45 डिग्री यानी π/4 का मान होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/4, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, इसका ऑप्शन बी दे रहा है दोस्तों π/4, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 तब एक्स का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो मैंने सोल्व किया है दोस्तों, मुझे याद है। इसका आंसर क्या दे रहा है, ऑप्शन ए 0, उसमें भी ए आया था। देखिए मैं सेम शायद इधर ही होगा, ऑप्शन डी, इसका भी देखिए आंसर डी है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, फिर इतना इधर भी है। तो आप वहाँ पर इसका देखकर बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग था तो मैं दोबारा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो ऐसे ही थोड़ा लॉन्ग हो गया। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप बता देता हूँ दोस्तों, 50 तक इस वीडियो में रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है एक वीडियो में और सभी को समाप्त कर देंगे। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, कोस इनवर्स इंटू कोस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन 5/3, तो इसको भी आपको किस तरह सोल्व करना है। देखिए इसका परिसर देखना कि कोस इनवर्स का परिसर क्या होता है और साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है। तो इसका तो होता है दोस्तों 0 से पाई, और इसका होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो देखिए ये दोनों ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़कर इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो आपको उसी तरह तोड़ना है कि फिर से इतना ही चला है। तो अगर हम यहाँ पर 3 दूनी 6 5, तो अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2π करके तोड़ते हैं तो आ जाता है, ऐसे नहीं आता। देखिए 2π माइनस यहाँ पर π/3 कर दें तो 3 दूनी 6 हुआ, और एक घटा देंगे तो π आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह भी तोड़ सकते हैं। फिर इसको भी सेम उसी लगा देना है आपको, साइन इंटू 2π माइनस π/3, और इसका आपको चतुर्थांश भी लेके चलना है, देखना है किस में आ रहा है, नहीं तो उसमें बहुत गलती हो जाता है दोस्तों, मुझसे भी कई बार गलती हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2π माइनस π/3 आ रहा है। तो अगर इसको हम चेक करेंगे कि किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो आपको बताते हैं, ये है 0, ये है π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। तो यहाँ पर क्या है 2π माइनस 3 है, तो 2π कहाँ आ रहा है इसमें, 2π देखिए यहाँ आ रहा है, और माइनस 3 है दोस्तों, यानी इसमें आ रहा है। तो इसमें क्या होता है ऑल साइन tan और कोट। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कोस नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है दोस्तों 2 माइनस π/3, यानी इसमें आपको देखना है कि क्या कोस इसमें आ रहा है, ऑल साइन tan इसमें कोस दोस्तों आता है, तो ये तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, ऑल साइन tan इसमें कोस आता है दोस्तों, कॉस और कोस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस पॉजिटिव में ही रहेगा और 2π, यानी 2π इसमें है दोस्तों, तो इसमें कोई भी फलन चेंज नहीं होता है,
फलन चेंज होता है पाई/2 रहता है और 3 पाई/2 रहता है तब। तो कोस के कोस ही रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पाई/3। फिर इसके बाद है साइन इनवर्स इंटू, देखिए यहाँ पर क्या 2 पाई/-पाई/3 है, तो ये भी सेम इसी में आ रहा है और इसमें तो साइन आता ही नहीं, साइन सिर्फ एक इसमें आता है और एक इसमें आता है, स्मॉल साइन। ये दो गो में अगर आए तो पॉजिटिव, बाकी सभी में आए तो ये निगेटिव। तो ये 2 पाई-पाई/3 यानी यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन, तो इसमें दोस्तों माइनस लग जाएगा, क्या माइनस साइन पाई/3, और ये भी फलन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें आ रहा है। बाकी इसमें माइनस लग जाएगा क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स इंटू एक्स के जगह पे पाई/3, फिर माइनस लग जाएगा इसका पाई/3, फिर प्लस माइनस, तो इसको काट दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ गया 0 आ गया दोस्तों। यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन डी दे रहा है, जो कि सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, यदि कोट इनवर्स इंटू कोस अल्फा के पावर 1/2 माइनस टेन इनवर्स इंटू कोट अल्फा के पावर 1/2 बराबर x है, तब साइन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जब मैंने देखा तो दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा मुझे फॉल्ट लगा कि अगर देखिए यहाँ पर कोस अल्फा है और अगर यहाँ पर भी कोस अल्फा रहता तो इसे हम आसानी से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कोट अल्फा, तो यह आंसर नहीं आ रहा दोस्तों। तो मुझे अभी यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोस्तों, और अभी मैं बता भी नहीं सकता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो इससे सुधार कर मैं इसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। अगर आपसे अभी बन जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तब आप पर नोटिफिकेशन जाते रहे। और हाँ, अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनको भी फायदा हो।